दोस्तों डीजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसबीआई पीओ की सैलरी के बारे में। और ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद में आपको एसबीआई पीओ की सैलरी को लेकर किसी भी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई पीओ की सैलरी के बारे में हर एक चीज़ बताऊंगा, हर एक छोटे से छोटा अलाउंस बताऊंगा, चाहे वो मंथली मिलता हो, क्वार्टरली मिलता हो, ईयरली मिलता हो, 3 साल में एक बार मिलता हो या 10 साल में भी एक बार मिलता हो। सारे प्रकार के अलाउंस मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। साथ ही बहुत सारे ऐसे भी अलाउंसेज हैं जो कि सैलरी स्लिप में मेंशन नहीं होते हैं, उनके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि एसबीआई पीओ को पेट्रोल अलाउंस भी मिलता है, मोबाइल खरीदने के लिए पैसे मिलते हैं, फर्नीचर खरीदने के लिए भी पैसे मिलते हैं। तो ये सारे अलाउंसेज आपको कब कब मिलते हैं और कितने कितने मिलते हैं और कैसे आप इनको क्लेम कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बने रहना और कंप्लीट जरूर देखना, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और साथ ही यहाँ पे लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ एसबीआई बैंक पीओ की, जो कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले लेटेस्ट सैलरी स्लिप ही, जो कि सबसे नीचे मैंने यहाँ पे दी हुई है। तो ये यहाँ पे देखिए, ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। और जिस एम्प्लॉय ने अभी अभी ज्वाइन किया है, प्रोबेशनरी ऑफिसर ने, उसकी ये सैलरी है 18 अप्रैल 2022। यहाँ पे ये डेट है, ज्वाइनिंग डेट, प्रोबेशनरी ऑफिसर एसबीआई में। ठीक है, तो ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप है लेटेस्ट एम्प्लॉय की, जो कि अभी अभी ज्वाइन किया है एज ए पीओ। और यहाँ पे सारे बेसिक पे अलाउंसेज वगैरह दिए हुए हैं, लेकिन क्लियरिटी यहाँ पे कम होने की वजह से मैंने अलग से लिखा हुआ है ऊपर, जहाँ से आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियरिटी मिले और एक एक चीज़ मैं यहाँ पे डिटेल से आपको बता सकूँ। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे बेसिक पे की, कि एसबीआई पीओ की बेसिक पे कितनी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 41,960 रुपये बेसिक पे यहाँ पे मेंशन है। वैसे तो एसबीआई पीओ की स्टार्टिंग बेसिक पे 36,000 रुपये होती है, लेकिन आप जैसे ही ज्वाइन करोगे वैसे ही आपको 4 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलते हैं ज्वाइन करते ही। तो ये 4 जो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट है उसके साथ में आपकी स्टार्टिंग बेसिक पे होने वाली है 41,960 रुपये। और ये जो इंक्रीमेंट मिलते हैं वो एक इंक्रीमेंट 1,490 रुपये का होता है। इस प्रकार से ये आपकी स्टार्टिंग बेसिक पे बढ़ के हो जाती है 41,960 रुपये। ये सभी बैंक पीओ को मिलते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है, यानी कि आपकी स्टार्टिंग बेसिक पे ये हो जाएगी 41,960 रुपये। इसके अलावा आपको डीए मिलता है, महंगाई भत्ता, जिसकी वर्तमान रेट है 36.82%। तो ये मिलता है बेसिक पे का 41,960 का 36.82% हो गया 18,204 रुपये, ये महंगाई भत्ता हो गया। इसके अलावा आपको आचार्य मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता। ठीक है, एसबीआई बैंक की तरफ से अगर आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो यहाँ पे आचार्य आपको मिलता है 3,356 रुपये पर मंथ। इसके अलावा आपको सीसीए मिलता है, सिटी कंपनसेशन अलाउंस, जो कि 1,400 रुपये पर मंथ है। और आगे भी यहाँ पे और भी अलाउंसेस है, जिसमें है लर्निंग अलाउंस, लर्निंग अलाउंस है 600 रुपये पर मंथ, और स्पेशल अलाउंस है 6,881 रुपये। तो ये सारे अलाउंसेज है, और इन सारे अलाउंसेज और बेसिक पे को अगर जोड़ दिया जाए यहाँ पे, तो आपकी स्टार्टिंग ग्रोथ सैलरी यहाँ पे हो जाती है 72,401 रुपये। तो ये आपकी स्टार्टिंग ग्रोथ सैलरी होने वाली है, लेकिन ये सैलरी आपके अकाउंट में नहीं आती है। इसके अलावा कुछ कटौतियाँ भी आपकी सैलरी में से होती है, और कुछ ऐसे अलाउंसेस भी आपको मिलते हैं जो कि आपकी सैलरी स्लिप में मेंशन नहीं होते हैं। यहाँ पे मैंने वही अलाउंसेस बताए हैं जो सैलरी स्लिप में मेंशन है। अब आगे वो अलाउंसेस भी कवर कर दूंगा जो कि सैलरी स्लिप में मेंशन नहीं होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे यहाँ पे कटौतियों की। तो कुछ कटौतियाँ भी होती है, जिसमें सबसे पहले जो कटौती है वो है ईपीएफ की, एम्प्लॉय पेंशन फंड, और ये होती है आपके बेसिक पे का 10%, यानी कि 4196 रुपये। ये हर महीने आपकी सैलरी में से कटेगा और आप ही के ईपीएफ के अकाउंट में हर महीने जमा होगा। और इतना ही अमाउंट बैंक भी अपनी तरफ से ज्वाइन करता है आप ही के ईपीएफ के अकाउंट में, जो कि यहाँ पे आपको दोहरा लाभ मिलेगा। और ये आप ही का पैसा है, आप ही की सेविंग हो रही है, जिसका फ़ायदा आपको रिटायरमेंट के बाद में एज ए पेंशन के रूप में मिलेगा। आगे है यहाँ पे यूनियन मेंबरशिप, 200 रुपये यूनियन मेंबरशिप के करते हैं अगर आप मेंबरशिप लेते हो तो। आगे है यहाँ पे सीपीएफ, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, इसके करते हैं 5,741 रुपये, और ये भी आप ही के अकाउंट में जमा होते हैं सीपीएफ के अकाउंट में। ये भी आपकी सेविंग है, जिसका फ़ायदा आपको रिटायरमेंट के बाद में एज ए पेंशन के रूप में मिलेगा। तो ये दोनों सेविंग ही है आपकी। इसके अलावा आपका एक और कटौती होती है, वो है प्रोफेशनल टैक्स, जो कि है 200 रुपये पर मंथ। तो इस प्रकार से इन चारों कटौतियों को जोड़ दिया जाए तो टोटल डिडक्शन हो जाता है 10,337 रुपये पर मंथ। तो ये डिडक्शन है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ वो अलाउंसेज कौन कौन से हैं जो कि सैलरी स्लिप में मेंशन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे अभी आप देख सकते हो, सबसे पहले सैलरी स्लिप में मेंशन नहीं है वो है पेट्रोल अलाउंस, जो कि लीटर के हिसाब से मिलता है। अगर आपके पास में कार है तो 60 लीटर पेट्रोल के पैसे आपको मिलेंगे,
और जो प्राइस होगी वो उसी समय की होगी, जितनी प्राइस होगी पेट्रोल की उसके हिसाब से आपको मिल जाएंगे। ये यहाँ पे राजस्थान की प्राइस मैंने ली है और यहाँ पे 6,506 रुपये आपको पेट्रोल के मिलते हैं अगर आपके पास में कार है तो, और बाइक है तो 50 लीटर पेट्रोल के मिलते हैं वही सेम प्राइस पे, यहाँ पे होते हैं 5422 रुपये। तो इस प्रकार से अगर आपके पास में कार है या बाइक है, आपके नाम पे आरसी होनी चाहिए, उसके हिसाब से आपको 60 या 50 लीटर पेट्रोल के पैसे मिल जाएंगे हर महीने। ये सैलरी स्लिप में मेंशन नहीं होते हैं, डायरेक्ट आपके अकाउंट में आते हैं। इसके अलावा आपको मोबाइल, लैंडलाइन या फिर ब्रॉडबैंड का खर्चा मिलता है जो कि 1650 रुपये पर मंथ है, ठीक है, और ये पेट्रोल का अलाउंस भी पर मंथ है। अब आगे है न्यूज़पेपर और मैगजीन अलाउंस, ये है 1100 रुपये पर मंथ। और आगे बढ़ें तो यहाँ पे क्लिनजिंग एक्सपेंस ये है 1425 रुपये पर मंथ। लेबर चार्जेज ये है 1520 रुपये पर मंथ और कन्वेंस चार्जेज ये है 1720 रुपये पर मंथ। और ये तब मिलेगा जब आपके पास में कार या बाइक नहीं है, तब ये आपको चार्ज मिलेगा, और कार या बाइक है तो पेट्रोल के पैसे आपको मिलेंगे ही, जो कि मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बता दिया है। तो ये है यहाँ पे। अब यहाँ पे इन टोटल अदर अलाउंस को अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे होता है 12,201 रुपये पर मंथ। ये आपकी सैलरी स्लिप में मेंशन नहीं होता है, लेकिन अलग से आपके अकाउंट में हर महीने आते हैं। इसमें मैंने यहाँ पे ये कन्वीनियंस अलाउंस ऐड नहीं किया है क्योंकि पेट्रोल के पैसे यहाँ पे जोड़ लिए हैं। तो ये होता है अमाउंट हर महीने आपकी सैलरी के अलावा। अब टोटल सैलरी की बात करेंगे जो कि हर महीने आपके अकाउंट में आती है, तो उसमें ये अदर अलाउंस भी जोड़ूंगा और साथ ही ये जो टोटल डिडक्शन है वो भी माइनस करूँगा। तो यहाँ पर ये देखिए इन हैंड सैलरी हर महीने आपके अकाउंट में कितनी आती है। तो यहाँ पे ये ग्रोस सैलरी है, इसमें से ये टोटल डिडक्शन घटा दिए हैं और ये जो अदर अलाउंसेज है डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएंगे वो जोड़ दिए हैं। तो टोटल इन हैंड सैलरी हर महीने आपकी होती है 74,265 रुपये। ये स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूँ, जैसे ही ज्वाइन करोगे वैसे ही, इससे तो ज़्यादा ही होगी क्योंकि डीए भी बढ़ जाएगा तब तक। तो यहाँ पर ये सैलरी आपको मिलती है, बहुत ही आकर्षक सैलरी है, स्टार्टिंग ही सैलरी है जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी है। और इतनी ज़बरदस्त सैलरी के अलावा भी बहुत कुछ और है अभी, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कुछ ईयरली अलाउंसेज हैं जो कि हर साल हर क्वार्टर में आपको मिलते हैं। तो उसमें है सबसे पहले फर्नीचर अलाउंस। आपके घर के फर्नीचर के लिए आपको पैसे मिलते हैं हर 10 साल में 1,20,000। जैसे ही आप ज्वाइन करते हो वैसे ही आपको पहले मिलेंगे, ये नहीं कि 10 साल के बाद में मिलेंगे। जैसे ही ज्वाइन करते हो आपको 1,20,000 रुपये फर्नीचर के मिलते हैं, जिसमें आप अपने घर का फर्नीचर खरीद सकते हो और उसके बिल को क्लेम कर सकते हो 1,20,000 तक। तो ये पैसे आपको मिलते हैं। इसके अलावा आपको यूटिलिटी आइटम्स के 4,500 रुपये मिलते हैं हर साल, ये ईयरली है। और पेस्ट कंट्रोल के हर साल 1,100 रुपये मिलते हैं। और मोबाइल फ़ोन के लिए आपको, मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए आपको 10,000 रुपये मिलते हैं हर 3 साल में, प्लस जीएसटी 10,000 मेन है और जीएसटी अलग से हैं। आपको पता है मोबाइल पे 28% जीएसटी लगता है। तो यहाँ पे आप 12,800 रुपये के आसपास का मोबाइल खरीद सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट एसबीआई बैंक की तरफ से हर 3 साल में, ठीक है। और मोबाइल के बैलेंस के पैसे भी आपको मिलते ही हैं जो कि हर महीने मिलते हैं, आपको ऊपर बता दिया था मैंने। अब यहाँ पे आगे है एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये मिलता है आपको क्वार्टरली, यानी कि हर 3 महीने में आपको मिलता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, जो कि है 3,132 रुपये। आगे है फर्नीचर मेंटेनेंस अलाउंस। जो फर्नीचर आपने खरीदा था जिसके पैसे एसबीआई ने दिए थे, अब उसके मेंटेनेंस के पैसे भी आपको एसबीआई ही देगा, जो कि हर साल देगा 11,000 रुपये फर्नीचर को मेंटेन करने के। इसके अलावा आपको स्पेक्स के लिए अलाउंस मिलता है। आप चश्मा खरीदते हो तो आपको 6,000 रुपये मिलते हैं हर 3 साल में। 3 साल में आप चश्मा खरीद सकते हो 6,000 रुपये तक का, वो भी एसबीआई बैंक की तरफ से। इसके अलावा आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट आपका और आपके डिपेंडेंट्स का होता है, उन बिल को आप क्लेम कर सकते हो, वो 100% क्लेम आप कर सकते हो। पूरा अमाउंट आपको मिलता है एसबीआई बैंक की तरफ से आपके लिए और आपके डिपेंडेंट्स के लिए। तो ये है सारे बेनिफिट्स और ये है सारे अलाउंसेज जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। इतना फर्नीचर अलाउंस तो आईबीपीएस पीओ को भी नहीं मिलता है, उसके लिए भी 9,000 के आसपास यहाँ पे ये ईयरली फर्नीचर के लिए अमाउंट दिया हुआ है। लेकिन एसबीआई पीओ के लिए यहाँ पे ज़बरदस्त अदर बेनिफिट्स है, ज़बरदस्त अलाउंसेज है जिसमें हर एक चीज़ कवर की गई है, कुछ भी यहाँ पे छोड़ा नहीं गया है। पेट्रोल से लेके, मोबाइल से लेके, फर्नीचर और पेस्ट कंट्रोल, यूटिलिटी आइटम्स, हर चीज़, मोबाइल का बैलेंस, सब कुछ खर्चा आपको एसबीआई पीओ को बैंक की तरफ से दिया जाता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये जॉब है और इसीलिए इस जॉब के लिए इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो अभी से लग जाए और कंपटीशन को क्रैक कीजिए और ये आकर्षक बेनिफिट्स और आकर्षक सैलरी आपको भी मिल सकती है, जिसकी भर्ती भी हर साल आती है और अच्छी खासी मात्रा में आती है। आगे यहाँ पे पे स्लिप आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये पे स्लिप है जो कि लेटेस्ट पे स्लिप है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, जिसमें वो सारे अलाउंसेज नहीं है जो कि मैंने आपको बताए थे, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं होते हैं। उसके अलावा सारे अलाउंसेज यहाँ पे है। बेसिक पे है 41,960 रुपये। इसके अलावा डीएनएस अलाउंस है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आपकी मेंशन होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सारे बेनिफिट्स है जो कि एसबीआई बैंक पीओ को मिलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे सैलरी है, बहुत ही ज़बरदस्त अलाउंसेस है, जिसमें पेट्रोल का खर्चा भी आपको दिया जाता है, वो भी लीटर के हिसाब से। तो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे सारे बेनिफिट्स है। तो लग जाइए तैयारी में। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन एसबीआई पीओ की सैलरी को लेके। और फिर भी अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट या कंफ्यूजन है किसी भी अलाउंस को लेके या कटौती को लेके, तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। साथ ही बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल डिजी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। और साथ ही रोजगार समाचार रेगुलर पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।